चलाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। दूसरा महत्वपूर्ण दिन, दूसरी रीति। सभी शुभ कार्य का प्रारंभ करने के लिए मिट्टी लाने का कार्य हो रहा है। कहीं कहीं ये मिट्टी अपने रिश्तेदारों, संबंधी स्त्रियों द्वारा उठाया जाता है, तो कहीं कहीं अन्य सभी जातियों की स्त्रियों के लिए। उद्देश्य पूरे गांव, मोहल्ले, समाज को अपने इस हर्षो उल्लास से भरे आयोजन में सम्मिलित करना है। अर्थात यह यज्ञ सामूहिकता का प्रतीक है। अन्य उपासनाएं या धर्म प्रक्रियाएं व्यक्ति अकेले भी कर सकता है, लेकिन इस यज्ञ कार्य में समाज के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति, वर्ग, जाति, समूह की सहभागिता, सहकारिता आवश्यक है। गीत बंद किया भ गेलै, गबियौ ने, गाओ गाओ। बजाओ ना, बजाओ ना। भ गेल, राखि रहल छी, देखा रहल छी।
देखो शाख तो नहीं आ रही। अच्छा भाव लिया जीवन शेयर। ये कौन है? ये जिस लड़का मिट्टी को कौन है? ये स्त्रियां अपने माथे पर ढोकर लेकर आई हैं, उसी मिट्टी से अब चूल्हा बनाया जाएगा और उस पर भोजन पके। जिस प्रकार विवाह में उठंगर कूटने का विध होता है, वैसे ही जनेऊ में ये विध होता है, लेकिन स्त्रियों के द्वारा होता है। इसमें इस लाल धान को चूल्हे पर भूजा जाता है और जब वह थोड़ा सा मुलायम होता है, उसे कूटकर उसमें से चूड़ा निकाला जाता है और उसी चूड़े या चिवड़े का लड्डू बनता है, जिसे बाद में वितरित किया जाता है। पर यह कार्य 5 या 7 स्त्रियों के द्वारा होता है। देखते नहीं बहुत आवश्यक यह समाज को एक करता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कुम्हारें, बांस की टोकरियां, सूप बनाने वाला वर्ग, धोबिन, मालिन, बाल काटने वाला हजाम, पूजा कराने वाला पुजारी, मड़वा बनाने वाला कामगार वर्ग वंश दर वंश निर्धारित होते हैं। उनका एक विशेष अधिकार होता है और उनके इन कार्यों का विशेष महत्व होता है। ये अस्तित्व की महत्ता को लोकाचार और सामाजिकता के नाम पर सुदृढ़ बनाता है और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करता है। यहाँ तक कि वृक्षों और छोटे से छोटे जीव जंतु तक का सम्मान होता है। विभिन्न विधि विधानों के द्वारा उन्हें भोजन कराया जाता है, उनके शुभ की प्रार्थना की जाती है। समाज में धार्मिक एकता एवं भावनात्मक एकता को लाने के लिए इस तरह के आयोजनों की सर्वमान्य साधना का आश्रय लेना सब प्रकार से दूरदर्शिता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, जैसा कि तपस्वियों, सप्त ऋषियों और देवगणों ने कहा है कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण की शक्ति है। ब्राह्मण का यह आभूषण स्वर्ण या मोतियों का बना हुआ नहीं होता, अपितु साधारण धागे का बनाया हुआ होता है। अर्थात चरखा काटने वाला वर्ग, मुख्यतः स्त्रियां, अपना विशेष महत्व रखती हैं। यह बताता है कि मिथिला में न केवल स्त्रियां गार्गी, मैत्रेय की तरह विदुषी हुईं, अपितु अलग अलग क्षेत्र वर्ग में वह कर्मठ भी हुईं। वह कभी भी किसी पर भार के रूप में नहीं रहीं। यज्ञोपवीत संस्कार मिथिला में बेहद बृहद स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि इसे धारण करने के बाद व्यक्ति को शक्ति, ज्ञान, ऊर्जा के साथ साथ शुद्ध चरित्र भी मिलता है
और उसके कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं, जो न केवल स्वयं के लिए अपितु संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। इसमें हर एक दिन का महत्व है। आज मांगर माटी है, जिसे मिथिला में माइट मंगल कहते हैं। शुभ मुहूर्त पर ही हर कार्य संपन्न होना चाहिए, क्योंकि यज्ञोपवीत परम पवित्र है। ईश्वर ने इसे सबके लिए सुलभ बनाया। यह आयुवर्धक, स्फूर्तिदायक, बंधन से छुड़ाने वाला और पवित्रता के साथ तेज बल देने वाला है। यज्ञोपवीत के श्रेष्ठ 3 लक्ष्य हैं: व्यवहार में शुचिता, तेजस्विता, दिव्य गुणों की पवित्रता। गोल लगा के माँ से पूछ ले बाबा
तुम भी चढ़ गई। ए गुनगुन, शूज पहन के नहीं चढ़ना है उस पे। ওই কাছে মা 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 ওই কাছে ভ যেতে ওই কাছে পাই खुश रहिए जगन्नाथ बाबा